साथ में 24 घंटे मारपीट की गई। 2 वर्ष यदि आपको हिंदुस्तान बनाना है तो यहाँ के आदिम जनजातियों को यहाँ से मूल से खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी अधिकार जेल में छीन लिए गए। ठीक है, ना तो मुझे पेपर पढ़ने दिया जाता था, ना मुझे कोई बुक। और गोंडवाना की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो गोंडों की पार्टी है, वो लोग मूर्ख हैं। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम। आप देख रहे हैं संदीप बनके मीडिया। मैं हूं संदीप बनके। साथियों, आपको याद होगा 2023 उमरिया कांड विधानसभा चुनाव के पूर्व घटी घटना। जी हां साथियों, मानपुर विधानसभा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी राधेश्याम ककोड़िया जी के साथ जो घटना घटी अमानवीय, जो शासन प्रशासन ने उन्हें जो प्रताड़ना दिया, जो प्रताड़ित किया, उन्हें जेल में डाला गया और उनको जो चुनाव लड़ रहे थे उन चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा बाधा खड़ी की। उस वक्त थी बीजेपी की सरकार और आज भी है मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार। जी हाँ साथियों, मानपुर विधानसभा से राधेश्याम ककोड़िया जी जो कि जेल में थे, जेल से छूटने के बाद उनका इंटरव्यू वायरल होता है, जहां पर उन्होंने बताई, आप भी थी, उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में कैसे कैसे स्वभाव व्यवहार किया गया, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उन्हें पेपर पढ़ने नहीं दिया गया, पेपर पढ़ने पर पाबंदी लगाई शासन प्रशासन ने और उन्हें बुक पढ़ने से रोका गया, लिखने पर कागज़ कलम देने पर मनाही की गई, रोक लगाया गया। और कि जो साथीगण मिलने जा रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्तागण, तो उन्हें भी मिलने से इनकार कर दिया गया, उन्हें मिलने से रोका गया, जो कि एक भारतीय संविधान के दायरे में एकदम गैर कानूनी कार्य किया गया। क्योंकि जेल में अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उनसे, उनके कोई पारिवारिक व्यक्ति या वह जिससे मिलना चाहे उन्हें मिलने की अनुमति दी जाती है। किंतु यहाँ शासन प्रशासन ने पर भी यहाँ पर राधेश्याम ककोड़िया जी ने सीधा तंज कसा और बताया कि यह सारे के सारे जो है आरएसएस के ही लोग हैं, जो आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ ऐसा कुकृत्य किया और राधेश्याम ककोड़िया जी को काफ़ी ज़्यादा असुविधा झेलनी पड़ी जेल में। और जेल ले जाने के वक्त उन्हें एनकाउंटर करने की भी कोशिश की गई। आइए हम जानते हैं राधेश्याम ककोड़िया जी की जुबानी, वह क्या कहते हैं अपने एनकाउंटर को लेकर, पुलिस ने किस प्रकार उनके एनकाउंटर करने की कोशिश की। जेल आने से पहले जब थाने में था तो मेरा एनकाउंटर करने का प्रोग्राम था। उनको एसपी मैडम थी नविदिता नायडू जी, मैं खुल के नाम लेता हूँ, भले से जो भी जैसा भी उनको सोचना है सोचते रहें। वो मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि एक मात्र शक्ति इस तरह से हरकत कर सकती है। उन्होंने बोला कि ले जूते चाट, जूते चटवाने का मेरे से पूरा प्रयास किया, दोनों हाथ को पैर को पकड़ के जबरदस्ती। मैंने बोला मर जाना पसंद करूंगा लेकिन जूते नहीं चाटूंगा, जय श्री राम मेरे को बोलो, ऐसा बोला। साथियों, आप लोगों ने सुना, तो राधेश्याम ककोड़िया जी कहते हैं कि उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। ट्राइबल टाइम्स पर वह अपना इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि उनके साथ किस प्रकार से पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, शासन प्रशासन के लोगों ने किस प्रकार से उन्हें मारने की कोशिश की, किंतु वह नाकामयाब रहे। और उसके बाद जो एसपी नविता नायडू महिला थी एसपी, उन्होंने उसे जूते चटाने की भी कोशिश की। अब आप बताइए साथियों, क्या किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लेकर क्या ऐसा पुलिस वाले को दुर्व्यवहार करना चाहिए? जो एसपी महिला थी, जिन्हें राधेश्याम ककोड़िया जी ने मातृशक्ति भी कहा। अब आप सोचिए, जो जिनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया राधेश्याम ककोड़िया जी के साथ, उसके बावजूद भी उनकी जो बोली भाषा है कितनी सभ्य है। किंतु उस महिला, जो कि भारत में माना जाता है कि महिला एक फीमेल ममता का स्वरूप होती है, उन्हें ममता होता है, किंतु यह कैसा ममता है जो कि एक व्यक्ति को इस प्रकार से लज्जित करने का, अपमानित करने का यह क्या तरीका इन लोगों ने ढूंढ निकाला।
साथियों, अब आप लोग भी सोचिए, अगर यह घटना आपके साथ घटती तो आप क्या करते। जी हाँ साथियों, बैतूल ज़िले में कुछ चुनाव से पहले ही ऐसे ही घटना घटी थी, जहाँ पर एक आदिवासी युवक को, शायद एक अग्रवाल लड़के था, जिसने उनके मुंह पर पेशाब किया था। पेशाब कांड के नाम से वही वायरल हुआ। जी हाँ साथियों, तो आदिवासियों के साथ यह देश में क्या हो रहा है। भारत देश एक डेमोक्रेटिक देश है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ मानते हैं लोग, किंतु जो देश के मूल मालिक है आदिवासी, संविधान में भी उन्हें अधिकार दिया गया, प्रावधान है उनके लिए 5वीं 6वीं अनुसूची के आधार पर कि आदिवासी जो है उनके जो जल जंगल ज़मीन है, उनके क्षेत्र है, वहाँ के वे स्वयं राजा है। वहाँ पर उनकी जो शासन प्रणाली होगी वो उनकी स्वयं की होगी। वहाँ पर कोई भी सरकार, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब तक वह जो कि वह उस क्षेत्र के आदिवासी स्वयं उन्हें अपनी ओर से आमंत्रण न करे, ना ही अगर उन्हें बुलाए तब। किंतु यहाँ सरकार क्या कर रही है, धड़ल्ले से उनके क्षेत्र में घुस जाती है बगैर ग्राम सभा की अनुमति लिए। तो क्या यह संविधान का पालन हो रहा है? जी नहीं साथियों, यह संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। और जो उमरिया कांड में जो आंदोलन हो रहा था वो शांतिपूर्वक से हो रहा था। श्री राधेश्याम ककोड़िया जी ने बताया कि वह लाठीचार्ज पहले पुलिस वालों ने जमकर किया, उनके पर पानी का फुहारा मारा गया जमकर, तब जाकर आदिवासियों ने उसका विरोध किया। जी हाँ साथियों, और इसको लेकर भी राधेश्याम ककोड़िया जी कहते हैं कि आदिवासी वह है मधुमक्खी का छत्ता, अगर आप उसे छेड़ोगे, अगर आप जो मधुमक्खी के छत्ते अगर आप पत्थर मारोगे तो मधुमक्खी आपको झूम जाएगी। जी हाँ साथियों, जो कि काफ़ी संवैधानिक तरीके से घट रही थी घटना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन तो यह लोग कर रहे थे आदिवासी, लेकिन यहाँ फ़ायदा कोई और ही उठा ले गया। जी हाँ साथियों, आदिवासी के साथ सदियों से ऐसा चला आ रहा है। आइए यह छोटा सा वीडियो देखिए। यहाँ पर जो राधेश्याम ककोड़िया जी बता रहे हैं कि आखिर देश जो है, हमारा समाज जो है, कितने सालों से गुलाम रहा है। होना चाहिए। हम लोग आंदोलन करते हैं, फायदा कोई और उठाता है। हिंदुस्तान राष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अपराधी हैं। क्या हैं? अपराधी हैं। यदि आपने भारतीय संविधान पढ़ा है तो भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 ये बोलता है भारत अर्थात इंडिया। तो आप कंट्रोवर्सी तो यहीं पैदा कर रहे हो ना। जब भारत देश संविधान से चल रहा है, भारत अर्थात इंडिया, धोखेबाजों ने हमारे राजाओं को, हमारे शंकर शाह को, रघुनाथ शाह जी को, हमारे बिरसा मुंडा को, हमारे टंटिया मामा को, हमारे सिद्धू कानू रेंगा को, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे ज्योतिबा फूले की बात करें, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, तो इनके साथ में जिन्होंने धोखा दिया है उनका हम पाई हिसाब लेंगे। बस है, भाग 10 में बोला है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र को क्या है, स्वशासन का अधिकार है। लेकिन हमारे स्वशासन में आपने पेशा एक्ट डाल दिया, आपने लोकतंत्र डाल के जो है वहाँ पे चुनाव करा दिए। एक व्यक्ति को 2 नाव में आप सवार करा रहे हो, हमारे अधिकार को बता नहीं रहे हो, हमारे अधिकार के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो। तो आरएसएस के लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस को सीधा चैलेंज नहीं जान पा रही है, तो साथियों आप लोग को जानने की आवश्यकता है कि आप गुलाम हैं तो गुलाम किसके हैं। पहले गुलाम हुए मुगलों के, फिर फ्रांसीसियों के, फिर डेनिश के, फिर अंग्रेज़ों के। जी हाँ साथियों, अंग्रेज़ों के समय में तो इतनी गुलामी नहीं थी। राधेश्याम ककोड़िया जी ने बताया, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में ही बिरसा मुंडा और टंटिया भील के माध्यम से आदिवासियों को उनके हक अधिकार मिल चुके थे और वह उसी समय आज़ाद हो चुके थे। जी हाँ साथियों, आज़ादी का मायना क्या होता है? आज़ादी अपने आप को कब मिलता है? जब आप अपने क्षेत्र में स्वयं राज कर सकते हैं, आप अपने खनिज संपदा के मालिक हैं। आप अगर देश के मूल मालिक है, आदिवासी है, तो आपका अधिकार है कि आपकी जो ज़मीन में जो भी खनिज संपदा निकले, और जो आपके क्षेत्र में जो भी जंगल है जहाँ पर प्योर आदिवासी लोग निवास करते हैं, जो आदिवासी के पास 75% ज़मीन थी, जो कि स्वयं राधेश्याम ककोड़िया जी ने बताया 75% ज़मीन थी, इनका मालिक आदिवासी था। किंतु आज आदिवासी 7% ही रह गया है।
11 की जनगणना ऐसा कहती है, किंतु काफ़ी लंबे समय हो चुका है साथियों कि जनगणना नहीं हो पाई है। किंतु यह 7% से शायद अब 10% भी हो चुकी होंगी आदिवासियों की आबादी, क्योंकि जनगणना नहीं की है सरकार ने। तो जो 75% ज़मीन है आदिवासियों की, आज वहाँ पर सरकार और कांग्रेस समय में इंदिरा गांधी जी ने सिविल कोड लगाकर या कानून बनाकर जो है जनता में बांट दी थी। जी हाँ साथियों, आदिवासियों की ज़मीन जो है उन्होंने गैर कानूनी रूप बनाकर उन्हें बांट दिया था। जो आज आदिवासी हम देख पा रहे हैं कि आदिवासी के पास आज 7% ज़मीन भी नहीं है। अगर 7% अगर हम ज़मीन माने तो किसी भी आदिवासियों को देश परदेश अलग अलग राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम करने के लिए। आज हम देखते हैं कि आदिवासी की दुर्दशा क्या हो चुकी है। आज आदिवासियों को अपनी रोज़मर्रा 2 वक्त खाना जुटाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आदिवासी के पास उनकी जो ज़मीन है, ज़मीन ही छीन ली गई। और जो कि राधेश्याम ककोड़िया जी ने बताया, जो बरगी बांध है, बरगी बांध में लाखों आदिवासी करोड़ों सपने खाक में मिल गए बरगी बांध बनने से। और उमरिया ज़िले में जो है कई सारे बांध बन रहे हैं, उसके विरोध में वह आंदोलन कर रहा है कि जो आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन है उन्हें बचाना है। जो हमारे पूर्वज बचाकर लड़कर जान की बाजी लगाकर जान दे दिए, पर अपनी जल जंगल ज़मीन किसी को नहीं दिए और संरक्षित करके रखे, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह उनकी यह विचारधारा है। यह लड़ाई किसी सांसद विधायक बनाने की नहीं है। किंतु आज हम देख रहे हैं सरकार जो है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, बात करते हिंदू राष्ट्र हिंदू की। जी हाँ साथियों, इसको भी लेकर राधेश्याम ककोड़िया जी ने कहा, क्योंकि हम जो है इस देश के मूल निवासी है। और जो हिंदू शब्द कॉन्सेप्ट ला रहा है भारतीय संविधान में, जो इस देश को हिंदुस्तान कह रहा है, हमारे भारतीय संविधान में इंडिया देश जब भारत लिखा हुआ है। इंडिया अंग्रेजी में और हिंदी में इसे भारत कहा जाता है। तो जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो भी नेता इस बात बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान। जी हाँ साथियों, ये एक असंवैधानिक तौर तरीका है। इस देश का जो नाम ये लोग बदलने की प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान करने की। तो इस पर राधेश्याम ककोड़िया जी कहते हैं कि हिंदुस्तान यह तब बन पाएगा जब यहाँ के मूल निवासियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को इस पर सोचने विचार करने की बात है। क्या आप स्वयं अपने जो संस्कृति कल्चर है, क्या आप सभी लोग मिट जाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुस्तान बनाने के लिए? जी हाँ साथियों, तभी यह देश बन पाएगा। लेकिन जब तक आदिवासी इस देश में जीवित है, मूल निवासी और ST SC OBC, तब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसी बात से RSS पर भी आरोप लगाया है राधेश्याम ककोड़िया जी ने। साथियों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पर, और लेकर राधेश्याम जी ककोड़िया का मुद्दा लेकर, जो उनके मुद्दे हैं और जेल से छूटने के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा जो लंबा इंटरव्यू रहा है, उन पर बहुत लंबा वीडियो बनता है। क्योंकि उनके जो विचारधारा है उन्हें केवल 2 शब्दों में कहकर ख़त्म करना उचित नहीं होगा। क्योंकि इतिहासकार आज तक यही करते आए हैं, और जो टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया है, उन्होंने भी आज तक यही कार्य किया है। किंतु मैं ऐसा कार्य बिल्कुल कतई नहीं करूँगा। मैं एक एक पहलुओं को एक बेहतर तरीक़े से आपको बताऊँगा, जितना मुझसे हो सकेगा। किंतु हम 2 शब्द कहकर इस उनकी जो विचारधारा है, उनके जो महत्वपूर्ण शब्द जो है, काफ़ी ज़्यादा समाज को जागरूक करने वाला है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए यह शब्दों को 2 शब्दों में ना ख़त्म करके मैं 10-12 मिनट की वीडियो में लगातार कंटिन्यू आपको बताते रहूँगा। और आप लोग बने रहे संदीप बनकी मीडिया चैनल पर, देखते रहे सुबह शाम के वक्त संदीप बनकी मीडिया चैनल पर नई खबरें, आदिवासियों से जुड़ी, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की खबरें लगातार इस पर मिलती रहेगी। मैं इस वीडियो सुबह या शाम के वक्त ही अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। तो जी हाँ साथियों, अभी आप पहली बार आए हैं संदीप बनकी मीडिया यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग तक जानकारी पहुँच सके, और चैनल से हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। सिवा जोहार, नमस्कार, जय भीम।